लड़की ने हैरानी से महसूस किया कि उसकी छोटी बहन हर कुछ दिनों में और भी ज्यादा दमकने लगती थी और ठीक उसी समय गांव में किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी। गोरी चिटी और असाधारण रूप से सुंदर बहन को देखकर लड़की को गांव में फैल रही उन डरावनी अफवाहों पर शक होने लगा कि शायद वे पूरी तरह झूठी नहीं है। असल में 18 साल पहले माँ ने बहन को जन्म देते समय दुर्भाग्यवश कठिन प्रसव झेला और माँ बेटी दोनों को मृत घोषित कर दिया गया था। पिता ने गहरे शोक में डूबकर आंसुओं के साथ दोनों के अंतिम संस्कार की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह ताबूत बंद करने वाला था तभी वह बच्ची जो सांस लेना बंद कर चुकी थी चमत्कारिक रूप से फिर जीवित हो उठी। इस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला सुनाया कि यह बच्ची साधारण नहीं बल्कि एक सेविका है और उसे जीवित रहने के लिए हर रात सेवक के साथ सोना होगा। उसी दिन से पिता ने माँ के ताबूत को उठाकर कुल देवता के मंदिर में रख दिया और हर रात बहन को वहीं सुलाने लगा और यह अजीब सिलसिला पूरे 18 साल तक चलता रहा। समय बीतने के साथ 18 साल बाद बहन की त्वचा गोरी, चमकदार और बेहद सुंदर हो गई, जिससे गांव के युवक उसकी ओर खींचे चले आते थे, जबकि दूसरी ओर लड़की साधारण चेहरे मोहरे के कारण भीतर ही भीतर हीन भावना से जूझती रहती थी। फिर भी गांव वालों के तानों और तुलना के बावजूद लड़की को बहन से कोई ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस सुंदरता के साथ केवल प्रशंसा नहीं बल्कि अंतहीन मुसीबतें भी जुड़ी हुई हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय लड़की ने देखा कि गांव के कुछ गुंडे उसकी बहन को घेर कर परेशान कर रहे हैं। बहन को बचाने के लिए लड़की ने घबराहट में पास पड़ा डंडा उठाकर उन पर वार कर दिया, लेकिन गुंडा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने लड़की की गर्दन दबा ली और जब वह लड़की को जबरन ले जाने ही वाला था तब बहन ने आंसू भरी आंखों से उसकी शर्त मान ली। तब जाकर गुंडे ने लड़की को छोड़ा। लड़की यह सहन नहीं कर पाई और मदद बुलाने भागना चाहती थी, मगर बहन ने उसे रोकते हुए कहा कि यह सब उसकी अपनी मर्जी से है और इस तरह लड़की ने अपनी आंखों के सामने बहन को गुंडे के साथ मंदिर में जाते देखा। बेचैनी के कारण वह पूरी रात मंदिर के बाहर पहरा देती रही, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो मंदिर के सारे दरवाजे खुले थे और अंदर कोई नहीं था। उसी समय कुछ पड़ोसी गुजरते हुए बोले कि गांव के बाहर नदी किनारे किसी की मौत हो गई है। बहन की चिंता में लड़की भागती हुई वहां पहुंची और देखा कि मरने वाला वही गुंडा था। डॉक्टरों के अनुसार उसकी मौत से पहले उसके चेहरे पर भयानक डर जमी हुई थी, मानो उसने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। जब लड़की को लगा कि बहन के साथ भी कोई अनहोनी हुई होगी तभी अचानक बहन पीछे से आ गई और वह पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। गांव वाले उसे चित्रों की परी कहकर सराहने लगे। लड़की ने घबराकर पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन बहन ने अनजान बनते हुए कहा कि सुबह उठने पर गुंडा गायब था और उसे कुछ भी याद नहीं। तब जाकर लड़की को थोड़ी तसल्ली मिली। वह इसे एक संयोग मानने लगी, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी, क्योंकि उस गुंडे की मौत के बाद गांव के दूसरे पुरुष भी हर रात चुपके से मंदिर जाने लगे और बहन के चेहरे पर किसी तरह की घृणा या डर दिखाई नहीं देता था। अजीब बात यह थी कि जो भी पुरुष रात में मंदिर जाता वह अगली सुबह रहस्यमय ढंग से मर जाता, जबकि बहन और भी अधिक सुंदर होती जाती थी।